Alright students, so let's start our lecture. Within last two lectures, we have completed the topic that is topic number 1.5, that is object-oriented concepts of our syllabus, which is in unit number 1, right? And it was totally a theory topic कि जो हमने last two lectures में complete किया. Now from this lecture, we will start unit number 2, that is server controls. Again, I repeat, from this lecture, we will start unit number 2, that is server controls. Obviously हमें पता है कि हमने सारे कंट्रोल्स की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, राइट, वो हमने ऑलरेडी देख लिए है. हमें पता है कि कौन सा कंट्रोल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं. वो सारी चीज ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिकली करके देख ली है. बट थियरी पेपर के अंदर ऑब्वियसली आपको कंट्रोल्स एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, राइट. अगेन आई रिपीट, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स में आपको एक या मल्टीपल कंट्रोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है. एंड वी नो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगी, राइट. तो ऑब्वियसली हमें ये कंट्रोल्स की थियरी भी पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज हमें वहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, राइट. So for that purpose, unit number 2, that is server controls, कि जिसके अंदर there are different subtopics, right, कि जिसके अंदर हम जो भी different controls है, that is HTML server controls है, web server controls है, right, वो सारे controls के related हम यहाँ पे theory देखेंगे, उसकी properties देखेंगे, methods देखेंगे and default event देखेंगे, राइट, कि जो हमने ऑलरेडी VB.NET के अंदर फॉलो किया था. VB.NEट के अंदर भी हमने सारे कंट्रोल्स के रिलेटेड यही चीज इंप्लीमेंट की थी, राइट. गुड इनफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर, दैट इज विदिन टॉपिक सर्वर कंट्रोल्स, विच इज यूनिट नंबर 2, राइट. नाउ व्हाट इज सर्वर कंट्रोल? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम विंडोज एप्लीकेशन की बात करें, या फिर वेब एप्लीकेशन की बात करें, या फिर वेब सर्विसेज की बात करें, राइट, इफ वी आर डीलिंग विथ .NET फ्रेमवर्क, अगेन आई रिपीट, इफ वी आर डीलिंग विथ .NET फ्रेमवर्क, तो वहां पे हमें कंट्रोल्स का यूज करना पड़ेगा. अगर हम ASP.NET की बात करें, तो ऑब्वियसली वहां पे वेब सर्वर कंट्रोल्स होंगे, मतलब ऐसे कंट्रोल्स के जो वेब फॉर्म्स के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं. और अगर हम विंडोज एप्लीकेशन की बात करें, तो उस हिसाब से वहां पे हमारे पास जो हम डेस्कटॉप या फिर स्टैंड अलोन या फिर विंडोज एप्लीकेशन के अंदर जो हम विंडोज फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, राइट, उसके रिलेटेड हमारे पास वहां पे कंट्रोल्स अवेलेबल है. इन शॉर्ट, अगर हम विंडोज एप्लीकेशन की बात करें, या फिर ASP.NET आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर ASP.NET की वेब एप्लीकेशन की बात करें, दिस सर्वर कंट्रोल्स या फिर मोर प्रिसाइज कंट्रोल्स एक्ट एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ इट. Again, I repeat, act as a fundamental part of it. And again, as I always say, .NET framework is based on object-oriented concepts. So, each and everything within .NET framework is present in terms of classes. Again, I repeat, each and everything in .NET framework is present in terms of classes. तो ऑब्वियसली जो भी विजुअल एलिमेंट्स है या फिर कंट्रोल्स है, राइट, कि जो हम हमारे वेब फॉर्म के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ क्लासेस विदिन .NET framework. Again, I repeat, these all things are also available in terms of classes within .NET framework. राइट. सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर. और ये तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि .NET फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कंट्रोल्स होंगे, या फिर वेब फॉर्म्स होंगे, या फिर विंडोज फॉर्म्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग कि जिसे हम विजुअल एलिमेंट्स कह सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, राइट, दोज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, राइट. नाउ अगर हम स्पेसिफिक वेब सर्वर कंट्रोल्स की बात करें, या फिर सर्वर कंट्रोल्स की बात करें, राइट, तो बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं कि जो सिंपल है, कि जो सिर्फ HTML टैग्स के साथ मैप करने के लिए बनाए गए हैं. एंड अलोंग विद दैट ऐसे भी कंट्रोल्स है कि जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है.
अगेन आई रिपीट, ऐसे भी कंट्रोल्स है कि जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, राइट? मतलब सिंपल कंट्रोल्स भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद दैट ऐसे कंट्रोल्स भी अवेलेबल है कि जो सिर्फ HTML टैग्स के साथ मैप करने के लिए बनाए गए हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन करने वाले भी कंट्रोल्स अवेलेबल है, राइट? सो इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, राइट? कैसा व्यू प्रोवाइड करना है, कैसा लेआउट प्रोवाइड करना है, उस हिसाब से हम वहां पे वो कंट्रोल यूज कर सकते हैं, राइट? गुड इनफ. Now, as you are able to see over here, right, this is ASP.NET Server Control Hierarchy. Again, I repeat, it is ASP.NET Server Controls Hierarchy, right? Now, as we already know, the base class of all the classes is system.object. Again, I repeat, base class of all the classes is system.object. और ये system.object में से ही सारे classes inherit हुए हैं, राइट? एंड एज वी आर डीलिंग विथ .NET फ्रेमवर्क, तो वहां पे तो नेम स्पेस का भी कंसेप्ट है कि जिसके अंदर हम रिलेटेड क्लासेस का ग्रुपिंग करेंगे, राइट? तो उसी हिसाब से यहाँ पे, राइट, सारे कंट्रोल्स अरेंज किए गए हैं. अगेन आई रिपीट, उसी हिसाब से यहाँ पे सारे कंट्रोल्स अरेंज किए गए हैं, राइट? सो सी ओवर हियर, फर्स्ट नेम स्पेस इज system.web.ui. Again I repeat, first namespace is system.web.ui और ये system.web.ui namespace के अंदर कौन से क्लासेस अवेलेबल है? फर्स्ट पेरेंट क्लास, दैट इज कंट्रोल क्लास, राइट, कि जो system.object में से इनहेरिट हुआ है. नाउ फ्रॉम दिस कंट्रोल क्लास, एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, सी कौन कौन से क्लासेस इंप्लीमेंट किए गए हैं? दैट इज टेम्पलेट कंट्रोल क्लास, पेज क्लास भी है, यूजर कंट्रोल क्लास भी है, लिटरल कंट्रोल क्लास भी है, एंड अलोंग विद दैट डेटा बाउंड लिटरल कंट्रोल क्लास भी अवेलेबल है. एंड ये सारे क्लासेस कौन से क्लास पे से इनहेरिट किए गए हैं? कंट्रोल क्लास के ऊपर से. एंड ये जो इतना पोर्शन है, राइट, इतना पोर्शन है, वो system.web.ui नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल होगा. Again I repeat, system.web.ui namespace के अंदर अवेलेबल होगा, right? So this is the important thing you need to consider over here, right? Next is, यही कंट्रोल क्लास के ऊपर से दूसरे क्लासेस भी इनहेरिट हुए हैं. अगेन आई रिपीट, यही कंट्रोल क्लास पे से दूसरे क्लासेस भी इनहेरिट हुए हैं. दे आर वेब सर्वर कंट्रोल क्लास एंड HTML सर्वर कंट्रोल क्लास. Again I repeat, there are another two types of control classes, that is web server control class and HTML server control class. And according to the type of the control, right, दोनों की different namespaces available है. See over here, दोनों की different namespaces available है. अगर हम web server control classes की बात करें, then it is available in system.web.ui.webcontrols namespace. Again I repeat, it is available in system.web.ui.webcontrols namespace. और अगर हम HTML server control class की बात करें, then it is available in system.web.ui.htmlcontrol class. Again I repeat, it is available in system.web.ui.htmlcontrols class, right? So students, according to the type of the controls, according to the type of the classes, right, this particular hierarchy, right, again I repeat, this particular hierarchy is divided into three different namespaces. First is system.web.ui namespace, second is system.web.ui.webcontrols namespace, and third is system.web.ui.htmlcontrols namespaces, right? So this is the important thing you need to consider related to the hierarchy of the server controls, which is obviously in ASP.NET, right? Good enough. All right. So base class of all the control classes is this control class, right? तो obviously अगर ये control class है तो उसकी properties होगी, methods होंगी,
इवेंट्स होंगी, राइट, वो हम देखते हैं, राइट। सो जो भी सारे सर्वर कंट्रोल्स है, राइट, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस कंट्रोल क्लास। अगेन आई रिपीट, जितने भी सर्वर कंट्रोल्स अवेलेबल है फॉर ASP.NET, all the classes, all the server control classes are derived from this base class, that is control class. It will act as a base class of all other controls classes. And ये control class कौन सी namespace के अंदर available है? Obviously it is available in system.web.ui namespace, right? And this class is also applied to page class. Again, I repeat, this class is also applied to page class, and this page class is also available in system.web.ui namespace. Again, I repeat, this page class is also available in system.web.ui namespace. Right? Good enough. Now, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे controls are derived from this base control class, राइट। तो अगर हमें कोई भी कंट्रोल को हमारे पेज के ऊपर मैनिपुलेट करने की जरूरत है, तो हम वो पर्टिकुलर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स के साथ डील कर सकते हैं। बट ये जो कॉमन बेस क्लास है, दैट इज कंट्रोल क्लास, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स होंगी, वो सारे कंट्रोल्स के साथ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होगी। अगेन आई रिपीट, वो सारे कंट्रोल्स के साथ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होंगी। एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ द कंट्रोल, वो कंट्रोल्स की खुद की प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स भी अवेलेबल होंगी, राइट। सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कंट्रोल क्लास की प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स देखते हैं, बिकॉज इट इज अ बेस क्लास ऑफ ऑल द कंट्रोल क्लासेस, राइट। ओके, first property is id property. Again I repeat, first property is id property. Obviously हम id property क्यों यूज करेंगे? अगर हमें कोई भी कंट्रोल को एक्सेस करना है तो हम उसे यूनिक नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, और वो यूनिक नेम हम ये id प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पेज। ये पेज प्रॉपर्टी के अंदर हमें वो पेज का ऑब्जेक्ट मिलेगा कि जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर कंट्रोल अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, p1.aspx पेज के ऊपर हमने लेबल 1 कंट्रोल प्लेस किया है, तो लेबल 1 कंट्रोल की पेज प्रॉपर्टी के अंदर हमें p1 पेज का रेफरेंस मिलेगा, ताकि हम दोनों को लिंक कर सके, राइट। अनदर इज पेरेंट प्रॉपर्टी, राइट। ये पर्टिकुलर कंट्रोल का कोई अगर पेरेंट कंट्रोल अवेलेबल है, तो ये रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हम ये पेरेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर लेबल कंट्रोल प्लेस किया है, तो ऑब्वियसली लेबल कंट्रोल का पेरेंट कंट्रोल बनेगा प्लेस होल्डर कंट्रोल, तो वो रेफरेंस हमें ये पेरेंट प्रॉपर्टी में से मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इज विजिबल। ऑब्वियसली विजिबल एज द नेम सेज कि हमें ये तय करना है कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल विजिबल है कि नहीं है, एंड इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस विजिबल प्रॉपर्टी, एंड उसके अंदर बुलियन वैल्यू होगी, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। नेक्स्ट इज क्लाइंट आईडी प्रॉपर्टी। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज क्लाइंट आईडी प्रॉपर्टी। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आईडी प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ क्लाइंट आईडी प्रॉपर्टी भी है। ये आईडी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम जो यूनिक नेम असाइन करते हैं, दैट इज यूजर डिफाइन यूनिक नेम। अगेन आई रिपीट, आईडी प्रॉपर्टी के अंदर हम जो कंट्रोल को नेम देंगे, यूनिक नेम देंगे, दैट इज यूजर डिफाइन यूनिक नेम। लेकिन ये क्लाइंट आईडी के अंदर जो यूनिक नेम मिलेगा, इट विल बी क्रिएटेड बाय ASP.NET itself, कि जब पेज इंस्टेंशिएट होता है। अगेन आई रिपीट, जब भी कोई पेज इंस्टेंशिएट होता है, तो ASP.NET खुद वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स अवेलेबल होंगे, वो सारे कंट्रोल्स को एक यूनिक आइडेंटिफायर देगा, and that unique identifier is assigned within the client ID property, right?
नेक्स्ट इज कंट्रोल्स कलेक्शन। ऑब्वियसली अगर वो पेरेंट कंट्रोल है तो वो पेरेंट कंट्रोल के अंदर जो भी दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स अवेलेबल है तो उसका कलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो कलेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कंट्रोल्स कलेक्शन। अगेन आई रिपीट, वो कलेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कंट्रोल्स कलेक्शन, राइट? And another property is enable view state, right? Again, as the name says, हमें view state enable करना है कि नहीं करना है, and within that there will be the boolean value. Obviously it can either be true or false, right? So उसके ऊपर से हम तय कर पाएंगे कि हम ये पर्टिकुलर कंट्रोल के रिलेटेड व्यू स्टेट एनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, राइट? सो दोज वेर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल क्लास की जो सारे सर्वर कंट्रोल्स के साथ ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी ही, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज बेस क्लास के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंट्रोल क्लास। मतलब ये मेथड्स भी ये कंट्रोल क्लास में से जितने भी सर्वर कंट्रोल्स डिराइव होंगे वो सारे कंट्रोल्स के साथ ये मेथड्स अवेलेबल होंगी ही, राइट? लाइकवाइज यहाँ पे जो मैंने इवेंट्स लिस्ट आउट की है ये सारी इवेंट्स भी ये पर्टिकुलर कंट्रोल क्लास पे से जितने भी दूसरे क्लासेस क्रिएट किए होंगे, राइट, उसके साथ ये इवेंट्स अवेलेबल होंगी, राइट? गुड इनफ। सो पहले मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट मेथड इज डेटा बाइंड, एंड हमें पता है दैट डेटा बाइंड मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, राइट, कि जिसका यूज करके हम कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स में से डेटा लाके बाइंड कर सकते हैं, राइट? एंड हमने ये भी देखा है कि जब तक हम ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर हमें कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा। दो हमने वहां पे डेटा सोर्स प्रोवाइड किया है, दो हमने वहां पे कोई एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है, बट स्टिल जब तक हम एक्सप्लिसिटली ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमें वो पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर, राइट, हमें कोई भी डेटा नहीं दिखाई देगा, राइट? गुड इनफ। नेक्स्ट इज फाइंड कंट्रोल मेथड। एज द नेम सेज, अगर हमें कोई कंट्रोल को फाइंड करना है, राइट, तो हम ये फाइंड कंट्रोल मेथड के साथ वो पर्टिकुलर कंट्रोल का यूनिक आइडेंटिफायर स्पेसिफाई कर सकते हैं, नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिसका यूज करके हम कंट्रोल को फाइंड करना चाहते हैं, राइट? सो दैट इज फाइंड कंट्रोल। और अगर आपको पता हो तो जब हमने वो एडिशनल फीचर्स वाली एप्लीकेशन की थी रिलेटेड टू ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट एंड चार्ट कंट्रोल, तब हमने डेटा लिस्ट कंट्रोल के साथ ये फाइंड कंट्रोल मेथड का यूज किया था to find the label within data list control, right? Next method is hash controls. Again I repeat, next method is hash controls, जिसका यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर ये पेरेंट कंट्रोल है तो ये पेरेंट कंट्रोल के अंदर दूसरे चाइल्ड कंट्रोल्स अवेलेबल है कि नहीं है, राइट? सो इट विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। अगर चाइल्ड कंट्रोल्स अवेलेबल है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वहां पे चाइल्ड कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट? एंड द लास्ट मेथड इज रेंडर मेथड। अगेन आई रिपीट, लास्ट मेथड इज रेंडर मेथड, और ये इम्प्लिसिटली कॉल होती है बाय ASP.NET। अगेन आई रिपीट, ये इम्प्लिसिटली कॉल होती है बाय ASP.NET, और ये मेथड का यूज करके क्या होता है? HTML आउटपुट जनरेट होता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंट्रोल, बिकॉज हमें पता है कि ब्राउजर को HTML के अलावा कोई चीज समझ में नहीं आती है, और अगर हम डायरेक्ट ASP के टैग्स, ASP के कंट्रोल्स ब्राउजर में रेंडर करना चाहेंगे देन दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो अगर हमें ब्राउजर के अंदर, राइट, कंट्रोल्स को रेंडर करवाना है तो वो कंट्रोल्स के रिलेटेड HTML आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, और वो ASP.NET खुद कर लेता है इम्प्लिसिटली। एंड वो कौन सी मेथड का यूज करके कर लेता है? विद दिस रेंडर मेथड, राइट? सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कॉमन मेथड्स के जो कंट्रोल क्लास के साथ अवेलेबल है, राइट? नेक्स्ट इज इवेंट्स ऑफ कंट्रोल क्लास। कौन कौन सी इवेंट्स है? फर्स्ट इज डेटा बाइंडिंग इवेंट। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट इज डेटा बाइंडिंग इवेंट। ये इवेंट कब अकर होगी? जब भी कोई भी सर्वर कंट्रोल के साथ हम डेटा सोर्स बाइंड करेंगे तो ये इवेंट कॉल होगी।
अगेन आई रिपीट, जब भी कोई सर्वर कंट्रोल के साथ हम डेटा सोर्स को बाइंड करेंगे तो ये डेटा बाइंडिंग इवेंट कॉल होगी, राइट। नेक्स्ट इज डिस्पोज्ड इवेंट। वी नो कि हम डिस्पोज्ड मेथड या फिर डिस्पोज इवेंट क्यों यूज करते हैं। अगर हमें कोई सर्वर कंट्रोल के रिलेटेड मेमोरी रिलीज करनी है, तो जब मेमोरी रिलीज होती है, इन शॉर्ट मेमोरी में से वो कंट्रोल को हमें डिस्ट्रॉय करना है, राइट, तब ये डिस्पोज्ड इवेंट कॉल होगी। अगेन आई रिपीट, तब ये डिस्पोज्ड इवेंट कॉल होगी, राइट। नेक्स्ट इज इनिट, राइट। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट इज इनिट इवेंट। ये इनिट इवेंट कब कॉल होगी? जब भी हम कोई सर्वर कंट्रोल को इनिशियलाइज करेंगे। अगेन आई रिपीट, जब भी हम कोई सर्वर कंट्रोल को इनिशियलाइज करेंगे, एंड ऑब्वियसली इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द लाइफ साइकिल ऑफ द कंट्रोल, या फिर आप लाइफ साइकिल ऑफ द पेज भी कह सकते हो, राइट। सो ये इनिट इवेंट तब कॉल होगी कि जब हम कोई सर्वर कंट्रोल को इनिशियलाइज करेंगे। नेक्स्ट इज लोड इवेंट। ऑब्वियसली अगर हमें सर्वर कंट्रोल को पेज ऑब्जेक्ट में लोड करना है, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हमें कोई सर्वर कंट्रोल को पेज ऑब्जेक्ट में लोड करना है तो तब ये लोड इवेंट कॉल होगी, राइट। नेक्स्ट इज प्री रेंडर इवेंट, मतलब HTML आउटपुट जनरेट करने से पहले, राइट। सो जब भी हमें कंट्रोल ऑब्जेक्ट लोड करना है, राइट, मतलब कंट्रोल ऑब्जेक्ट लोड करना है बट बिफोर रेंडरिंग द कंट्रोल। रेंडरिंग द कंट्रोल मतलब कंट्रोल का जो HTML आउटपुट जनरेट करना है उससे पहले कंट्रोल लोड होता है और उसके रिलेटेड HTML आउटपुट जनरेट होता है, वो दोनों के बीच में ये प्री रेंडर इवेंट कॉल होगी, राइट। एंड द लास्ट इज अनलोड, मतलब अगर हमें सर्वर कंट्रोल को मेमोरी में से अनलोड करना है, राइट, तो हम ये अनलोड इवेंट का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, तब हम ये अनलोड इवेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज, methods and events of control class, which is the parent class of all other server controls, right, कि जो हमने यहाँ पे देखा। Alright. Now, जैसे हमने अभी अभी देखा वो हायरार्की के अंदर, राइट, कंट्रोल क्लासेस के मतलब जो कंट्रोल क्लास है उसमें से सिर्फ दूसरे कंट्रोल क्लासेस ही नहीं बट उसके साथ साथ system.web.ui namespace के अंदर another 3 classes are also available. Again I repeat, another 3 classes are also available. That is page class, user control class and literal control class. Again I repeat, system.web.ui namespace के अंदर कंट्रोल क्लास के साथ साथ दूसरे 3 क्लासेस भी अवेलेबल है, that is page class, user control class and literal control class. Obviously page class is used to create ASP.NET web page, जिसे हम web form कहते हैं कि जिसका extension होता है .aspx, तो उसे अगर हमें create करना है तो हम ये page class का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज यूजर कंट्रोल, कि जो हम .ascx फाइल का यूज करके ट्रीट करते हैं, राइट। तो अगर हमें हमारे ASP.NET वेबसाइट के अंदर खुद के कंट्रोल्स बनाने हैं तो हम वहां पे ये यूजर कंट्रोल क्लास का यूज करेंगे एंड इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ .ascx फाइल, राइट। एंड अनदर इज लिटरल कंट्रोल क्लास, कि जो हमें टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ एनकैप्सुलेट करने के लिए काम लगता है। मतलब टेक्स्ट को अगर कंट्रोल के साथ हमें एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन करना है तो वहां पे हम ये लिटरल कंट्रोल क्लास का यूज कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, विथ कंट्रोल क्लास there are another 3 classes that are available in system.web.ui namespace, and these classes are also inherit from control class, right? Good enough. Now the most important part, कि जो हम सर्वर कंट्रोल्स कहते हैं, राइट। सो ASP.NET के सर्वर कंट्रोल्स की जिसका यूज करके हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं, वेब फॉर्म के ऊपर, वेब पेज के ऊपर हम यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। फॉर दैट पर्पस देयर आर 2 नेम स्पेसेस। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस देयर आर 2 नेम स्पेसेस कि जो हमें कंसिडर करनी है, कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल है रिलेटेड
कंट्रोल क्लासेस अवेलेबल है, राइट. फर्स्ट नेम स्पेस इज system.web.ui.html controls class and second namespace is system.web.ui.web controls class. और ये दोनों नेम स्पेस भी हमने वो हायरार्की के अंदर देखी. एंड एज द नेम सेज, अगर हम फर्स्ट नेम स्पेस की बात करें तो उसके अंदर HTML कंट्रोल्स के रिलेटेड क्लासेस होंगे. एंड अगर हम सेकंड नेम स्पेस की बात करें तो उसके अंदर वेब सर्वर कंट्रोल्स के रिलेटेड क्लासेस होंगे, राइट. So these are the two important namespaces which you need to consider related to the server controls कि जिसका यूज करके आप यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, राइट. नाउ मोर प्रिसाइज, अगर हम सर्वर कंट्रोल्स की बात करें इन जनरल, राइट, अगेन आई रिपीट, अगर हम सर्वर कंट्रोल्स की बात करें then there are various server controls available in ASP.NET. There are various categories of server controls available in ASP.NET, right? First is HTML server controls. HTML server controls मतलब ऐसे controls कि जो हमने देखा था, they are just used to map HTML tags. Again I repeat, they are just used within ASP.NET to map HTML tags. जैसे select tag है, anchor tag है, राइट. वो सारे जो भी टैग्स है कि जो HTML के अंदर अवेलेबल है उसके रिलेटेड भी सपोर्ट ASP.NET के अंदर एज अ कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है. एंड दिस कंट्रोल्स आर अवेलेबल इन HTML टैब ऑफ अवर टूल बॉक्स, राइट. नेक्स्ट इज वेब स्टैंडर्ड कंट्रोल्स कि जिसके अंदर लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, हाइपरलिंक, मल्टी व्यू, व्यू, वो सारे कंट्रोल्स अवेलेबल है, राइट. नेक्स्ट इज रीच कंट्रोल्स. अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इज रीच कंट्रोल कि जिसके अंदर हमें कैलेंडर एंड एड रोटेटर कंट्रोल को ट्रीट करना है. अगेन आई रिपीट, जिसके अंदर हम कैलेंडर एंड एड रोटेटर कंट्रोल वहां पे ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट आर वैलिडेशन कंट्रोल्स, राइट. दे आर अवेलेबल इन वैलिडेशन टैब. नेविगेशन कंट्रोल्स, दे आर अवेलेबल इन नेविगेशन टैब ऑफ द टूल बॉक्स के जिसके अंदर मेनू कंट्रोल है, ट्री व्यू कंट्रोल है, साइट मैप पाथ कंट्रोल है, राइट. डेटा कंट्रोल्स, राइट, कि जिसका यूज करके हम डेटाबेस में से डेटा लाके बाइंड करके यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं. दैट इज फॉर्म्स व्यू, डिटेल्स व्यू, ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट, रिपीटर, राइट. अनदर आर लॉगिन कंट्रोल्स, राइट, कि जिसका यूज करके हम यूजर ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड फंक्शनैलिटीज ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. Another are web parts control and Ajax control. Obviously, these two types of control are not in your syllabus. That is web parts control and Ajax control आपके syllabus में नहीं है, right? So these are the different types of controls कि जो आपके syllabus में है, right? Good enough.